हालेलुया। भजन संगीता 121 में ऐसा कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी भी नहीं ऊँगेगा। हालेलुया। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिने और तेरी आड़ है। ना तो तू दिन की धूप से और ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता ही रहेगा। हालेलुया। इसीलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कौन है हमारे साथ? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाकर एक मन में एक चित्त होकर उस परमेश्वर की हम स्तुति और आराधना करें। या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। या है तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी बताना चाहती हूँ। जब मेरा ग्रेजुएट हुआ उसके बाद आई मेट विद एन एक्सीडेंट। करेक्ट 1 ईयर के बाद फिर से एक्सीडेंट हुआ मेरा, मेजर था क्वाइट। मैंने आपके साथ शेयर किया था। तब दिमाग में जब हमें है विश्वास कि परमेश्वर हमारे साथ है करके, पर कहीं ना हम तो मनुष्य है ना, आशा कभी कभी टूट जाता है, पर भरोसा दिलाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर उस समय में भी, मृत्यु के समय में भी, अगर परमेश्वर ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा है। हालेलुया। इसीलिए कहता है, मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए। मृत्यु का भय अब ना सताए, शत्रु के बंधन सब टूट जाए। मृत्यु पर जय पाया, शत्रु को हराया, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। मृत्यु पर जय
इस्राएल का रक्षक हमारे साथ है। यीशुआ तेरी आराधना हो, 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 यीशु
अगर आज इस हॉल में कोई रोगी है तो विश्वास के साथ आप आराधना कीजिए, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। हालेलुया। पत्रस 3 में ऐसा कहता है, एक लंगड़े के बारे में लिखा है जो पत्रस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन के लंगड़े को लेकर जिसकी प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो मंदिर कहलाता है बैठा देते थे, वह मंदिर के जाने वाले से भीख मांगने के लिए। और एक दिन जब उस लंगड़े ने पत्रस और यूहन्ना को देखा, वो बड़े प्रतीक्षा के साथ उनको देखा। हालेलुया। और यूहन्ना और पत्रस ने बोला, देखो हमारे पास ना सोना है और ना चांदी है आपको देने के लिए, पर एक है। उन्होंने क्या बोला पता है? प्रभु यीशु नासरी के नाम से उठ और चल। हालेलुया। और वहां पे क्या हुआ? वो उठा, उसके पैरों में बल आया, वो कूदने लगा, वो सामर्थ को पाया। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो सामर्थ आपको चाहिए, विश्वास के साथ, आशा के साथ आज आप आराधना कीजिए। यहोवा परमेश्वर यीशु नासरी आपके ऊपर उंडेलेगा उस चंगाई को। हालेलुया, हालेलुया। सुबह हो या शाम, सुबह हो या शाम, हम स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया। ओ आराधना, आराधना, स्तुति, आराधना, 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 स्तुति, आराधना, प्रिमारा बेड़े
हालेलुया। प्रभु हमारे मध्य में है। प्रभु हमारे और राजाओं के राजा है। आज पेंतकुस्त का दिन है। कौन सा दिन है? पेंतकुस्त का दिन है। पूरे विश्व भर के आज उस दिन को मानते हैं, आचरण करते हैं। लोग उसके ऊपर मनन करते हैं, चिंता करते हैं कि हकीकत में उस दिवस क्या हुआ था। मसीही जीवन में स्पेशली हम लोग जो अपने आप को या जो समाज हमको मसीह जरूर कहलाता है, परंतु एक और नाम बोलते हैं हमें पेंतकुस्त का लोग। क्या है? पेंतकुस्त का लोग, यानी कि रोमन कैथोलिक है और इस प्रकार कई डिनोमिनेशन है, परंतु जो हमको बोलते हैं पेंतकुस्त का लोग। पेंतकुस्त का लोग जो बोलते हैं वो एक ऐसा डिनोमिनेशन नहीं है, परंतु उस अनुभव में चलने वाला लोगों को पेंतकुस्त का लोग बोलते हैं। वे अन्य भाषा बोलते हैं, वे प्रवचन में विश्वास करते हैं, वे सामर्थ्य का काम करते हैं, प्रकाशन देखते हैं, दर्शन देखते हैं, है ना, चिन्ह चमत्कार में विश्वास करते हैं और करते हैं। तो ये सब उस अनुभव है। तो हम देखेंगे कि क्या हुआ था। हमने पिछले 4 सप्ताहों से कुछ बातों को देख रखा था। यीशु मसीह मृतकों के बीच में से जी उठने के बावजूद यूहन्ना 20 में हमने पढ़ा, यीशु मसीह बंद कमरा के अंदर प्रकट हुआ और उन्हें शांति दिया। दूसरे सप्ताह हमने देखा था यीशु मसीह उन्हें गलील में मकान आज्ञा दिया। पिछले सप्ताह हमने देखा था, तीसरे सप्ताह जो पिछले सप्ताह हमने देखा था, यीशु मसीह उन्हें कहा तुम यरूशलेम में इंतजार करो। मकान आज्ञा वो है कि सुसमाचार सुनाना, पृथ्वी के चौर तक जाना, चेले बनाना लोगों को। लूका में यीशु मसीह ने कहा कि लूका के अनुसार पर तुम भागर जाने से पहले भीतर इंतजार करो कि जो पिता तुमसे वायदा किया है, प्रतिज्ञा किया है, मुझसे तुम सुनेंगे, वे मैं तुम्हारे ऊपर उतारूंगा। किताब पगले की 8वीं में हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे, तब तुम मेरे गवाह बनोगे। तो वे लोग इंतजार कर रहे हैं। चलिए पवित्र शास्त्र को निकालिए, हम प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय उसका पगला वचन से वचन 4 तक पढ़ेंगे। यदि आपको वचन मिल गया तो मेरे साथ आमीन बोल पाए। जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उस सारा घर जगह वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें बढ़ती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ टगरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सब लोग बोले आमीन। एक ही है आज का परमेश्वर के कलाम। तो सब लोग मेरे साथ बोलने पाए, मैं आज परमेश्वर की पवित्र कलाम से ध्यान देकर सुनूंगा, समझूंगा, चलूंगा, आशीष पाऊंगा, मेरा जीवन बदलता ही जाएगा। यीशु का नाम से आमीन। आप बैठ सकते हैं। आपको कुछ बातें इस वचन के जरिए मैं बातें करना चाहूंगा। क्या है एक्चुअली, हमें से कुछ लोग हो सकता है कि अन्य भाषा में बातें कर रहा है, बाकी कुछ लोग नहीं करते होंगे। परंतु क्या अन्य भाषा में बातें करना जरूरी है या नहीं है, क्या वचन सिखाते उसकी थोड़ी बातों को मैं आज बता दूंगा।
मेरा आज आपसे ये बातें करने का कि उस अटारी में क्या हुआ गया एक्चुअली, द अपर रूम एक्सपीरियंस, उस अटारी में क्या हुआ गया। अटारी का मतलब आप ऐसे समझिएगा, एक घर का ऊपरी कमरा। तो हमें यहाँ पर लिखा हुआ नहीं मिलता है कि किसका घर था ये। कभी कभी मैं सोचता हूँ बाकी सारे डिटेल्स लिखने वाला पवित्र आत्मा कुछ डिटेल्स अधूरा क्यों रखते हैं। वो इसलिए ये घर आपका भी घर बन सकता है आज का दिवस। इस घर जितना प्रमुख घर बना के चरित्र में, वैसे आपका भी घर एक ऐसे अद्भुत का चरित्र में स्थान पकड़ने वाला घर बन सकता है भविष्य के अंदर। परंतु ये जो पंडित है पवित्र शास्त्र का, थियोलॉजियंस, और आदि सभा का यानी कि शुरुआती कलीसिया की जो पिता लोग जिनको मानते हैं, फादर्स ऑफ द फर्स्ट चर्चेस, वे लोगों को कहना यह है कि ये मरकुस की मादा यूहन्ना का घर था। फिर तो किताब 12 अध्याय और 12 वचन में हम एक जॉन मार्क को देखते हैं। 12 अध्याय में एक प्रार्थना हो रहा है घर के अंदर, जब पत्रोस प्रेरित को पकड़कर बंदी गृह में डाला था और कलीसिया एक साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहा था। तो घर बताया जाता है एक ही घर था। और ये भी है कि कहने का है यीशु मसीह जो है लास्ट सपर फसह की पर्व जगह पर बनाकर प्रभु में जिसको ऑर्डेन किया है, वो घर एक ही अटारी था। और चेले लोग एक ही पर ही जमा हुआ था। जैसे यीशु मसीह ने आज्ञा दिया है, यीशु मसीह मृतकों के बीच में से जी उठकर 40 दिवस तक चेलों को प्रकट हुआ, जीवित करके प्रमाण के साथ उन्हें पक्का किया। उसके बाद उन्हें किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर को राज्य के बारे में उन्हें सिखलाई दिया। और उन्हें इंतजार करने के लिए बोलने के बावजूद यीशु मसीह स्वर्ग की ओर उड़ गया है, स्वर्ग में पिता की दाहिने होकर जाकर बैठा है। और अकॉर्डिंग टू 2 तिमोथी 2:5 के अनुसार वे हमारे लिए इंटरसेसरी प्रार्थना करते रहेगा। इब्रानियों की पत्रिका में भी यही हम देखते हैं, हमारी महायाजक के वे स्वर्ग में हमारे लिए पिता से हमेशा विनती करते रहेगा, अपेक्षा करते रहेगा, प्रार्थना करते रहेगा। इंटरसेसर, परमेश्वर मनुष्य के बीच में मध्यस्थ यीशु मसीह को हम देखते हैं। परंतु यीशु मसीह जब उनके मृत्यु के बारे में बोल देगा था यूहन्ना 14, 15, 16 अध्याय में, चेलों को बहुत दुखी हुआ। तो यीशु मसीह उनसे कहा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा तभी पिता पवित्र आत्मा को भेजूंगा, वो सहायक होकर तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। उसकी कुछ सेवकाइयों को भी वहां पर बताया हुआ आगे। तो प्रियो, पवित्र आत्मा केवल एक शक्ति नहीं है। जिस समय पर एक पापी व्यक्ति मन फिराया है और उसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु माना है, तभी से लेकर पवित्र आत्मा उनके अंदर वास करना शुरू कर दिया गया, डोलिंग प्लेस हो गया है। फिर से सुनिए, जिस समय एक व्यक्ति, एक पापी इंसान यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर प्रभु मानकर विश्वास किया है, क्योंकि यूहन्ना बताती है यदि यीशु को कोई प्रभु और उद्धारकर्ता बोलने का है, वो पवित्र आत्मा के बिना कोई बोल नहीं सकता है। तो जिस समय एक व्यक्ति यीशु मसीह को बोला कि तू मेरा उद्धारकर्ता है, तू मेरा प्रभु है, तब पवित्र आत्मा उनके अंदर वास करना शुरू कर दिया। परंतु यीशु मसीह कह रहा है तुम्हें सामर्थ्य चाहिए,
सामर्थ्य किस लिए चाहिए हम आने वाले दिवसों में सीखेंगे, पर 2-3 बातों को मैं जरूर बोलूंगा आपको। एक सबसे मुख्य रीति से यीशु मसीह का एक सामर्थ्य गवाह मुझे और आपको बनने का है। ईश्वरीय सामर्थ्य यानी कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारे खिलाफ शैतान लाने वाला हर प्रलोभन के ऊपर हमें जीत का पवित्रताई का जीवन जीने का है। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बहुत जरूरी है। तीसरा, हमारे विश्वास की बढ़ावा और हमारी प्रार्थना में हमें सामर्थ्य होने के लिए, सामर्थ्य रीति से प्रार्थना करने के लिए प्रभु की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें बहुत जरूरी है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करना शुरू किया, यीशु मसीह को अंगीकार किया। काफी लोगों की जिंदगी फिर से बदलते क्यों नहीं? झूठ बोलना छोड़ते नहीं, और या फिर कई प्रकार के ऐसे बात उनके अंदर कोई भी बदलावट नहीं देखते हैं। बात यह है उसके अंदर की आत्मा सामर्थ्य के साथ कार्य करने नहीं देता है, और सामर्थ्य को उसने पाया नहीं है। जिस ताकत के विरोध उसको लड़कर जीत को हासिल करने का है, उसको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है, परंतु वो नहीं हो रहा है, उसकी प्रार्थना में प्रभाव नहीं हो रहा है। इस कारण वो कई प्रकार की ऐसे ही गलतियों में, कई प्रकार के ऐसे पापों में फिर से फंस जाता है। प्रलोभन का सामने करने की शक्ति गिर जाता है, बार बार पैर फिसल जाता है, बार बार गलतियां होते हैं। ये सब उसका न होने के कारण है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाना बहुत जरूरी है। ये कोई मसीही लोग नहीं सिखाया, यीशु मसीह अपने आप सिखाया। यीशु मसीह इसलिए उनसे कहा, जब तक तुम ऊपर से शक्ति नहीं पाओगे तब तक तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहो। शक्ति पाकर, बाहर शक्ति पाकर, भीतर शक्ति पाकर तुम बाहर जाकर मेरी गवाह बनो। तो शक्ति हमें पाना चाहिए संसार में हमें गवाह बनकर जीने के लिए। तो इन लोग इंतजार कर रहा था। पेंटेकोस्त एक यहूदियों का त्योहार था। वो त्योहार का कई नाम है। मेनली वो त्योहार 50 डेज तक आचरण करते थे, और एक कटनी का पर्व का त्योहार था। जो पगले फूला काटते गए, वो याजक मंदिर में आकर निरार्जन करते हैं। यीशु मसीह का निरार्जन हुआ है। मृतकों के बीच में से जी उड़ा हुआ यीशु मसीह को दर्शाता है पगला कटनी। साफ संबंधित के वचन के अनुसार अब यीशु मसीह 40वां दिवस उड़ गया, स्वर्ग की ओर चला गया। चेलों को बोला ठहरे रहो। फिर सब हमने वही देखा, ठहरे रहेगा। किसके लिए? प्रतिज्ञा के लिए। अभी ठहरने रहेगा ये क्या है प्रियो? ये अटारी, जैसे मैंने कहा आपसे, जरूर एक बड़ा घर हो सकता हूं, क्योंकि 120 लोग कलीसिया नहीं बना। अभी 120 लोग बैठकर प्रार्थना कर रहा है। यरूशलेम का आराधना का भवन है पास में। ये लोग भी यहूदी है, यहूदी धर्म से यीशु ने चुना हुआ लोग गए, परंतु वे लोग अभी उस आराधना भवन में ना जाते हुए 120 लोग, 12 उसमें प्रेरित भी है, 11 और एक और चुन लिया तो 12, 120 जिसमें यीशु की माता मरियम भी है। इस 18 में इंतजार कर रहा है प्रतिज्ञा के लिए, ठीक है ना। अब कलीसिया नहीं बना, तब तक ओनली यहूदियों की आराधना का भवन है। अब तक कलीसिया नहीं बना जगत के अंदर, मसीह कलीसिया नहीं बना। तो इसलिए इस 18 इतना इंपॉर्टेंट है हमारे हर एक जीवन के अंदर। क्यों मैं बताना चाहता हूं,
ये केवल एक हिस्टोरिकल प्लेस ही नहीं था, एक चरित्र का स्थल ही नहीं था, उसके अलावा ये बेधारी का जन्म स्थल था। ये परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य को उंडेला हुआ एक स्थल था। ये एकता का जन्म स्थल था। ये कलीसिया की आरंभ का जन्म स्थल था। यही पर है डरा हुआ चेले लोग याब बांधकर यीशु मसीह की सेवकाई शुरू कर दिया है। यहाँ पर केवल साधारण लोग, अनपढ़ लोग, मछुआरे लोग, टैक्स कलेक्टर भी है परंतु अधिकतर मछुआरे हैं, अनपढ़ है, वे लोगों को परमेश्वर असाधारण सामर्थ्य में भरकर वे अलौकिक काम करने के लिए परमेश्वर ने बदला हुआ स्थल बना। यह स्थल ये 18 हमें क्या सिखाता है? ये 18 हमें सिखाने वाला बात यह है, हर एक व्यक्ति जो समर्पित है परमेश्वर के लिए, हर एक परिवार जो समर्पित है परमेश्वर के लिए, उस व्यक्ति को या उस परिवार को परमेश्वर इसी प्रकार अलौकिक काम को करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इस 18 और क्या क्या बना? ये 18 एकता का स्थल था। ये एकता का स्थल। नाउ प्रोजेक्ट द वर्ड। जब पेंतकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। नो, कैन आई गेट इंग्लिश टू NIV? Listen. When the day of Pentecost came, they were all together in one place, or another translation, one accord. वे एक मन का था। क्या था? एक मन का था। एकता, एक मन। एक जगह पर होने से एक मन होना जरूरी नहीं है। हम इतने बड़े कलीसिया जगह पर जुड़े हुए हैं, हम हर एक व्यक्ति एक मन का हो नहीं सकता है, हो सकता है, नहीं भी होगा इस समय पर। Anyone got it? When the day of Pentecost had fully come, When the day of Pentecost fully come, they were all with one accord, they were all with One accord in one place. in one place. That's an exact translation. They all were at one place with one accord. यानी कि वे सब एक जगह एक मनसा का था। क्या था? एक मनसा का था। प्रियो, यह बहुत जरूरी है हमारे का जीवन के अंदर। परिवार में भी एक मन का होना बहुत जरूरी है। स्पेशली परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के कलीसिया के अंदर एक मन का होना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब वहां पर विभाजन नहीं था, वहां पर बलवा नहीं था, वहां पर किसी को अपना व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं था, पर्सनल एजेंडास। वहां पर सब एक मन का था। वहां पर सबके सामने एक ही दर्शन है। वो दर्शन यीशु ने उन्हें दिया है, वो है परमेश्वर का राज्य। वहां पर उन्हें एक ही पर्पस है, एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य है यीशु ने उन्हें दिया हुआ मगान आज्ञा, यानी कि गॉस्पल को सुनाना। उसके लिए वो सामर्थ्य के लिए इंतजार कर रहा था। प्रियो, ये यीशु मसीह की मध्यस्थ प्रार्थना में देखा जा सकता है। यीशु मसीह यूहन्ना 17 अध्याय में मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। मध्यस्थ प्रार्थना का अध्याय की बोलने वाला एक चैप्टर है यूहन्ना के सुसमाचार 17वें अध्याय है।
उस अध्याय में यीशु मसीह पहले अपने लिए और तुरंत उनके पास कटा हुआ चेलों के लिए और उनके जरिए भविष्य में जब तक यीशु आएंगे नहीं, कलीसिया को उठाएंगे नहीं, तब तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते वक्त यीशु मसीह 17 अध्याय के 21 वचन में इस प्रकार प्रार्थना किया कि वे सब एक हो, जैसे हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं। यीशु मसीह की प्रार्थना का मतलब है यीशु मसीह की हृदय की इच्छा है, यीशु की इच्छा वहां पर प्रकट कर रहा है, हे पिता वे सब एक हो। आज टैबरनेकल कलीसिया की ओर देखते हुए एक ही प्रार्थना यीशु मसीह स्वर्गराज्य की सिंहासन पर बैठकर मध्यस्थ प्रार्थना कर रहा है, प्रभु बेंगलुरु के अंदर उस वडेरगल्ली नाम में एक कलीसिया है टैबरनेकल, जगह से प्रभु आप इंडिया की 17 से अधिक स्टेटों से लोगों को लाया है और उद्धार दिया है। उनमें से काफी लोग बंगाली बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, कोंकणी बोलते हैं, कन्नड़ा बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, ओडिया बोलते हैं, नेपाली बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, परंतु प्रभु वे सब एक मन का होने पाए। प्रभु वे सब एक होने पाए, एक मन का होने पाए, जैसे मैं तुम में और तुम मुझ में वास कर रहा है और तुम मुझ में वास करते हुए कार्य कर रहा है, वैसा ही एक मन का जब हो जाएगा उनके खिलाफ कोई शत्रु की ताकत खड़ा नहीं रह पाएगा, उनके खिलाफ शैतान की कोई भी युक्तियां सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब वे कंधे से कंधे जोड़कर हाथ से हाथ जोड़कर जब वे एक मन का होकर प्रार्थना करेगा, प्रभु साधारण लोग जरूर हो सकता है, अनपढ़ जरूर हो सकता है, कई भाषा बोलने वाले जरूर हो सकता है, परंतु तू उनके मध्य में होकर कार्य करने लेके जाएगा। जोरदार तालियां प्रभु के लिए आप जरूर दे सकते हैं। प्रियो, एकता वह लाती है जो अकेली प्रतिभा नहीं ला सकती। मैं समझाना चाहता हूं, प्रतिभा का मतलब है आपका टैलेंट, आपका टैलेंट। समझ नहीं पाए हमारी कलीसिया के अंदर अब जो कीबोर्ड में हमारे भाई बैठा है वे तमिल भाषा बोलते हैं, पीछे गिटारिस्ट गए नेपाली भाषा बोलते हैं, बगल में ड्रमिस्ट गए नेपाली गए, गीत गाने वालों में कुछ गए बंगाली गए, मिक्सड उड़िया और मलयालम मिक्स है, मराठी है ना, कन्नड़ा बोलियां बोलने वाला है। हर एक के पास टैलेंट है। उस भाई को कीबोर्ड बजाने का टैलेंट है, उसको गिटार बजाने का टैलेंट है, उसको ड्रम बजाने का टैलेंट है, इनमें से कुछ को गीत गाने का टैलेंट है, प्रतिभा है इनका पास। परंतु जब अपनी प्रतिभा का सामर्थ्य जब कलीसिया में प्रकट होना चाहिए, तब इनके मन के अंदर विभाजन नहीं होना चाहिए। मैं तमिल भाषा का हूं, मैं कन्नड़ा भाषा का हूं, मैं नेपाली का हूं, मैं बंगाली का हूं, मैं मराठी का हूं, मैं उड़िया का हूं, मैं कन्नड़ा हूं, मैं मलयाली हूं। ये वेद भाव के बिना, विभाजन के बिना जब वो एक मन के हो जाए और वे ये सोच में आए
हम लोगों के अंदर की प्रतिभा अकेले अकेले में नहीं सामर्थ्य के साथ गिरते हैं, परंतु जब आप एक मन की हो जाए और एक मन की होकर जब हम प्रभु की आराधना करें, तब स्वर्ग नीचे उतर आ जाएगा। कम ऑन, तालियां बजाकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं आप। जोरदार तालियां प्रभु के लिए बजाने पाए। आमेन, आमेन। देखिए, हम एक साथ जमा होते हैं, इसको कहने वाला बात है कॉर्पोरेट वर्शिप। क्या है? कॉर्पोरेट वर्शिप। हम अपने घर में अकेला अकेला वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परंतु जब कलीसिया एक साथ मिलकर आते इसलिए है कि यहां पर किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, खुद को प्रमोट करने के लिए नहीं है, खुद को यह दिखाने के लिए नहीं है कि मैं कितना प्रतिभाशाली हूं। कम ऑन, कम ऑन। खुद को यह दिखाने के लिए कि मैं कितना प्रतिभाशाली हूं, मैं उससे बढ़कर गीत गा सकता हूं, मैं उससे बढ़कर काम कर सकता हूं। नो नो नो। जब हम कॉर्पोरेट वर्शिप में एक दूसरे के साथ मिलकर आते हैं, हमारे अंदर एक ही उद्देश्य है, हमारे गीतों के जरिए, हमारी आराधना का जरिए, हमारे प्रार्थना के जरिए, हमारी वचन की प्रचार के जरिए परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। Come on, church. Worship is not about personal performance. Everyone say with me. Youngsters especially. Say, worship is not about personal performance. आप कितना प्रतिभाशाली दिखाने के लिए नहीं गए, वो आपको कंपटीशन फील्ड मिल जाता है। संसार में गानों की जगह है, कंपटीशन फील्ड के, वहां पर आप अपना प्रतिभा को दिखाने पाए। परंतु जब हम कलीसिया में एक साथ मिलते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, यहां पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, यहां पर कोई प्रतिभाशाली नहीं है, कोई प्रतिभा का बिना भी नहीं है। हम सब लोग आते इसलिए हम सब मिलकर एक साथ एक मन होकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दे जिसने हमें कूड़ा से निकाला। Come on, come on, come on. जिसने हमें पाप का गंदगी से निकाला, जिसने अपना छाती का लहू से, छाती का लहू से जिसे हमारे पापों को धो डाला। Holy Spirit, move in this place. Holy Spirit, move in this place. Holy Spirit, move in this place. Move in this place. जिसने हमें उस अनंत काल के मृत्यु के दंड से बचाकर
अनंत काल की जीवन दे दिया है, जिसने हमें अपने लहू से खरीदा है। लोगों ने ठुकराया, कहा पराया है। लोगों ने कहा तू कोई काम का नहीं है। लोगों ने कहा तू बेकार है। लोगों ने कहा तू लाचार है। लोगों ने कहा तू उपयोग शून्य है। परंतु खरीदा को परमेश्वर कहा तू अनमोल है, तू उपयोगी पात्र है, तू आदर का योग्य है। उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम जमा होते वक्त यहां पर किसी का पर्सनल परफॉर्मेंस नहीं होता है। यहां पर कौन बड़ा है वो बात नहीं, कौन मोस्ट टैलेंटेड है वो बात नहीं। और ये भी समझने पाए प्रतिभा कभी भी अकेलापन में उसका ज्वलन नहीं होते हैं। ये गधा प्रतिभा को दर्शाता ही नहीं। जहां पर एक गधा है वहां पर परमेश्वर की उस आशीष को ऊपर से लेकर नीचे आ जाती है। ये गधा ऐसा वातावरण बनाती है जहां पर स्वर्ग भी चुप नहीं रह सकता है, वहां पर स्वर्ग कार्य करना शुरू कर लेता है। ये गधा स्वर्ग को आकर्षित करती है, स्वर्ग ऊपर से नीचे उतराती है। वो भी उस 18 में हुआ है। सडनली वो परमेश्वर उतर आया है लोगों के मध्य में। कम ऑन, ये गधा वह लाती है जो अकेली प्रतिभा नहीं ला सकती है। बेदारी अक्सर वही से शुरू होता है जगह पर विभाजन समाप्त हो जाती है। यीशु भी कहा मत्ती 18:19 में 18:18 में कहा पृथ्वी पर तुम 2 जन एक मन की हो और जो कुछ भी प्रार्थना में मांगे वो पिता की ओर से उन्हें मिल जाएगा। 2 जन एक मन की होने पाए, क्योंकि जगह पर 2 जन एक साथ जमा होता है, इसका मतलब जगह पर 2 जन एक मनसा से जमा होता है, वहां पर ही प्रभु की उपस्थिति होता है। 2 जन की जमा होने से यीशु मसीह नहीं होता है। सुनिए, मैं जो प्रकाश रिलीज करना चाहता हूं, मत्ती 18:19 डालना बेटा थोड़ा, मत्ती 18:19 देखिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ठीक है ना? ध्यान सुनिएगा। हाँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर, बोलो यदि हम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है मिल जाएगी। अगले वचन, क्योंकि जगह पर 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। इसका मतलब क्या है? जगह पर डिविजन है वहां पर यीशु मसीह नहीं गए, जगह पर विभाजन है वहां पर शैतान की आत्मा है, पर जगह पर एक मन है, एकजुट है, वहां पर प्रभु की आत्मा कार्य करने लेके जाता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे कुछ और बातों को समझा दूंगा आपको। आज शायद मेरा एक ही पॉइंट खत्म हो जाए, कोई परवाह नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हर व्यक्ति यहां से जो वापस जाता वक्त
एकता की आत्मा पाकर वापस आना बहुत जरूरी है। सुनिए, आप मेरे और ध्यान देने पाए, मेरे साथ बोलने पाए, क्या ही बली और मनोहर बात गए भाई लोग आपस में मिले रहेंगे। और एक और बोले, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग या बहन लोग आपस में मिले रहेंगे। केवल मैं और आप शारीरिक रीति से यहां पर उपस्थित रहने से प्रभु की कोई महिमा नहीं आएगा, परंतु जब मैं और आप एक दूसरे के मन के साथ मिले रहेंगे, हृदय के साथ मिले रहेंगे, वहां पर अद्भुत होगा। आगे पढ़िए, मैं पढ़ाता हूं, सुनाता हूं। देखिए क्या क्या है वहां पर। एक तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। किसके सिर पर? हारून। और उसकी दाढ़ी पर भरकर उसके वस्त्र की चोर तक पहुंच गया। देख, डाला कहां है? सिर पर। किसका? हारून कौन गए? महायाजक। महायाजक की सेवा के जब अलगदाई किया गया तब क्या डाला? विशेष तैल, विशेष तेल, यानी कि अनॉइंटिंग ऑयल बोलता है, उसके ऊपर डाला। अभी ऑयल वही रुक रहा है क्या? वो ऑयल वहां से उसकी दाढ़ी पर आ गया, दाढ़ी से वस्त्र की चोर तक आ गया। अभी आपने कभी देखा, आपने की बोलना हमारे घर में मोटर लगा तो हमारे सांबू नीचे गए, हमारे टैंक ऊपर गए तो हम पानी ऊपर चढ़ाता है। ध्यान सुनिए मैं बोलने वाला बात। कभी आपने नेचुरल में देखा है क्या पानी नीचे तराई से ऊपर की ओर बगते हुए? थोड़ा बोलिए आप, आपको समझ में आ रहा है? कभी भी पानी तराई से पगाड़ की ओर नहीं बगती है, परंतु पगाड़ से तराई की ओर। अभिषिक्तों से ही अभिषेक करते हैं। अभिषिक्त से, अभिषिक्त लोगों से अभिषेक गिरना चाहिए, अभिषेक फ्लो होना चाहिए। ये बगती हुई नाली के समान हो जाना चाहिए। इसलिए हम गाते हैं ना 47, कौन सा 47? एगेजिकल 47, घुटनों तकने की, टटनों तकने की, कमर तकने की पर अभिषेक का लेवल। आज मैं बताना चाहता हूं, कलीसिया के अभिषेक का लेवल बदलने जा रहा है। कलीसिया को प्रभु अगले लेवल में ले जाने जा रहा है। सबके प्रभुता की बगाव बढ़ जा रहा है और आप इस नदी को लेकर चलते रहोगे। जगह जगह पर आप जाएंगे, वगाम वगाम पर जीवित प्राणी जीवन पाएंगे। ये जीवन जल का नदी है, ये सूखा हुआ नदी नहीं है, सुखाने वाला नदी नहीं है, ये जीवन जल का नदी है। आप जगह पर भी जाएगा, ये नदी बहेगा, आपके अंदर से बहेगा। अद्भुत की काम होगा, आश्चर्य काम होगा, आपके जरिए अलौकिक काम होगा। हालेलुया। शंदला दाना रगा जादा लगा माना सगा जादा लगा माना सी। Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, shaba ba 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 na go. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. 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 हालेलुया। और कहता है ये हार्मोन की उस औसत के समान है कि वाह,
जो सियोन की पहाड़ों पर गिरती है। क्या ഏകത? ഏകത करने वाला बात समझा? जगह पर एकता है, वहां पर अभिषेक बढ़ता रहेगा, वहां पर अभिषेक बढ़ता रहेगा, अभिषेक पाएगा, अभिषेक बढ़ता रहेगा, वहां पर अद्भुत होगा, अलौकिक काम होगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सब लोग बोलो मेरे साथ मिलके, दिखावा धोखा देता है। आज के बाद दिखावा नहीं होना चाहिए। Come on, hallelujah, hallelujah। बोलो जगह पर एकता है, जगह पर एक मन है, वहां पर अभिषेक बगेगा, अद्भुत होगा, दुष्टात्माएं भागेंगे, चिन्ह चमत्कार होगा। Come on, hallelujah, hallelujah। उतना ही नहीं, यहोवा ने वही, बोलो यहोवा ने वही, वही का मतलब क्या हो गया? बोलिए जल्दी बोलिए, वही, बस वही हो। वही का मतलब है जगह पर एकता है वही, जिस घर में एकता है वही, जिस कलीसिया में एकता है वही, जिस समाज में एकता है वही। हालेलुया। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष टकराई है, सदा के जीवन की आशीष टकराई है। जगह पर एकता है, वहां पर अद्भुत होगा, वहां पर लोग आशीष भी पाएगा, आशीष भी पाएगा, अद्भुत की काम होगा, आपके घरों में होगा, आपके परिवार में होगा, आपकी नौकरी में होगा।
प्रभु हाँ आपका धन्यवाद देते हैं। हम कई 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 भाषाएं बोलने वाला है, परंतु हम एक है प्रभु। लिसन, पहले एक दूसरे को हाथ देकर के प्रेस लॉर्ड बोलो। बोल दिया, मैंने हाथ दिया, अभी मेरे और थोड़ा देखे ना। नमस्ते, प्रेस द लॉर्ड। मैं आज आपको एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, और आपके हाथ देना भी बदल जाएगा। अब हर एक को हाथ नहीं दोगे, अब हर एक को फिर से बोले दिखावा धोखा देता है। तैयार है सुनने के लिए? मैंने बोला ना आज आपको, क्योंकि आज मुझे मेरा फर्स्ट सर्विस में परमेश्वर ने बोला नोट अलग रखो और मेरे बोलने वाला बात। पांच दिवस प्रभु के चरणों में बैठकर प्राप्त कर कर इसका सब कुछ बनाया हूं, फिर भी आज प्रभु ने मुझे कुछ कहा। फर्स्ट सर्विस में अचानक शिफ्ट हो गया मेरा वचन। प्रभु ने जो प्रार्थना करता मुझे बोला, तुम मलयाली होने के नाते पार्शियलिटी नहीं करना। फर्स्ट सर्विस में साउथ इंडिया वालों को केवल वो बात रहस्य बता करने की देना, हिंदी सर्विस में भी वो रहस्य बता कर देना। कितने लोग सुनने के लिए तैयार है? कितने लोग सिखाने के लिए तैयार है? प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, एक बात बोलकर शुरू कर। आज से मैं यदि किसी को हाथ भी दूंगा, संभाल कर दूंगा, समझ कर दूंगा। दूसरा राजाओं की किताब 15वीं अध्याय 10 अध्याय का 15वीं वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूं। मेरे साथ मेरे और देखने पाए, मैं थोड़ा नीचे आता हूं इसलिए मेरे और देखने पाए, ठीक है ना? ये थोड़ा मैं नीचे आकर प्रचार करने वाला बात है। मेरी ओर देखिए, नोट कर दिया? ओके, मेरी ओर देखिए सब लोग। मैं बोलूं आपके लिए सीक्रेट? तैयार है सुनने के लिए? देखिएगा, जब वह वहां से चला, बोलो जब वह वहां से चला, जब वह वहां से चला। अभी कौन है वह? कहां से चला बताता हूं। ये येहू के बारे में बोला जा रहा है। कौन है येहू? इसको बंद कमरा में सीक्रेट रीति से राजा के अभिषेक किया गया इस समय पर इस्राएल में। मैं इसको कहता हूं इमरजेंसी अनॉइंटिंग। परमेश्वर ने एलिया नबी को बोला था कि इनको अभिषेक करना, येहू को नाम लेकर बोला था। एलिशा का भी बात बोला था और 2 राजाओं को भी बोला था, पर एलिशा को उसने अभिषेक किया, येहू को नहीं किया। एलिया मरने से पहले वचन में तो नहीं लिखा हूं, परंतु मेरी अंडरस्टैंडिंग में एलिया ने एलिशा को बोला, देख प्रभु ने मुझे येहू को अभिषेक करने के लिए बोला था, मैंने नहीं किया और तू कर लेना। अब एक किस्म से अनाज्ञाकारी बात तो हो सकता है आप देखने से, परंतु मैंने आज पूछ रहा था, प्रभु येहू को एलिया ने भी क्यों नहीं अभिषेक किया? प्रभु ने कहा येहू का सामने जो मिशन है वो है इजबेल की ताकत को, सुनने पाए, इजबेल की ताकत को हमेशा के लिए खत्म करना। कौन सा ताकत है? कुछ लोग नहीं बोला कौन सा ताकत है? हाँ, पहली बार सुन रहा क्या ना? अच्छा,
पहले सुन चुका है ना? कौन था इजबेल? आगाब का पत्नी। आगाब कौन था? इस्राएल के राजा। उसकी पत्नी जो बाल देवताओं की पूजा करने वाली थी। देखने भाई, क्रॉस कल्चर, क्रॉस मैरिज। इस्राएल के राजा यहूदी गए, आगाब शादी किया बेतफाल की बेटी इजबेल से, जो बाल देवताओं की पूजा करती। अभी वो आ गया। हर पत्नी का थोड़ा इन्फ्लुएंस पति पर होता कि नहीं होता? आगे नहीं होता? होता है। इजबेल का थोड़ा ज्यादा ही था। तो इजबेल ने राजा को डम्मी राजा बनाया। इजबेल सारे राज करने लगा। जितना भी प्रभु का भवन तुड़वाया, परमेश्वर के भक्तों को मरवा डाला। हर जगह पर बाल देवताओं की पुजारियों को खड़ा किया, और जो है वैसे बनवाया हर जगह पर स्थल। वो हम 17-18 अध्याय में देखने वाला एलिया नबी क्यों प्रवेश कर रहा है। तो परमेश्वर ने एलिया को कब बोला? बोलता है एलिया भी इस इजबेल के सामने थक गया। प्रार्थना करके आग गिराकर परमेश्वर की आराधना से अलग गया हुआ इस्राएल के लोगों को वापस लाए एलिया नबी। बाल की और अश्शूर की पुजारियों को मरवा डाला। आराधना रिस्टोरेशन हो गया। इजबेल एक खबर भेजा एलिया नबी के पास, बोला अगले 24 घंटे के अंदर तेरा सिर तेरा गर्दन में नहीं होगा। तुझे भी मार डाल देंगे। एलिया को पता है वो शक्तिशाली एक स्त्री है, उसके पास इन्फ्लुएंस है, उसके पास गुंडास है, उसके पास सब कुछ है। एलिया नबी भागा। एलिया नबी ने बोला प्रभु बस काम खत्म, मुझे और नहीं सेवा करने का है, मैं थक गया हूं, मैं पिताओं से बाप दादाओं से अच्छा नहीं हूं, मुझे मरना है। शक्तिशाली भविष्यवक्ता सेवक प्रार्थना करके आकाश को बंद किया हुआ भविष्यवक्ता, एक ही प्रार्थना में आकाश से आग गिराया हुआ भविष्यवक्ता, दो नाव पर चलने वाले इस्राएल के लोगों को सही मार्ग दिखला के सही नाव पर लाया हुआ भविष्यवक्ता, परमेश्वर ने कौवा से रोटी खिलाकर अकाल के समय पर भी जीवित रखा हुआ भविष्यवक्ता, परमेश्वर ने उन्हें छुपा कर रखने के लिए साराफत की विधवा का घर में भेजा। पैगंबर अकाल समाप्त होने तक विधवा के घर में अद्भुत दिखाकर एक मुट्ठी मैदा और कुप्पी के थोड़ी तेल को बैठाकर 3.5 वर्ष तक एलिया नबी को खिला करके वैसे ही परमेश्वर संभाला हुआ भविष्यवक्ता एक मामूली स्त्री के शब्द के ऊपर डर गया। बस मुझे अभी सेवा नहीं चाहिए, मुझे मरना चाह रहे। यस, आज मैं फर्स्ट सर्विस में कर रहा था कल रात्रि। आज क्यों मैं से इंटरवेंशन हुआ मिलान सर्विस में? कल रात्रि
मैंने प्रभु से कहा बस, थक गया हूं मैं मेरे दोनों बेटों को बुलाया, बोले यदि आप लोग आना चाहते हैं वापस आने की प्रक्रिया शुरू करो। मैं थक गया हूं अभी। पगली बार मेरे भी मुंह से निकला बस। मेरा 5 पेपर की मैसेज जो मैं 4 दिवस बैठकर प्रार्थना करके पॉइंट बनाकर प्रचार करने के लाया गया था, आज फर्स्ट सर्विस में परमेश्वर इंटरवीन होकर कहा इजबेल की ताकत को ये मार डालो, तेरी सेवा कदम नहीं हुआ। नया नियम में काम देखते कि जबेल की ताकत, मैं पढ़ूंगा आपको, मैं पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य में ध्यान देने पाए, ठीक है ना, अध्याय नहीं की बोलूंगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है। ये युवातीरा प्रांत की कलीसिया को परमेश्वर ने यूहन्ना के जरिए बताया रखा। युवातीरा प्रांत की कलीसिया, आज हम नाम से कलीसिया, ताबरनाकल चर्च, पेनियल चर्च और कोई नाम लेते हैं। उन दिनों में प्रांत में कलीसिया हुआ करता। प्रांत जैसे हम वडेरे गली तो वडेरे गली चर्च, तो वडेरे गली चर्च आप समझ लो को पत्रिका लिख रहा हूं, यीशु मसीह यूहन्ना के जरिए की चिट्ठी लिख रहा हूं, बोल रहा हूं कलीसिया के दूत, युवात्री की कलीसिया के दूत। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कलीसिया के दूत कौन होता है? बोली थोड़ा जोर से बोले, कलीसिया के दूत कौन होता है? पास्टर। चिट्ठी यीशु मसीह की ओर से है, लिखवाई यूहन्ना के जरिए है, जो यीशु का चेले थे। स्वर्गीय दर्शन के लिए बातें कर रहा हूं, यूहन्ना पतमस की टापू में है। बोल लगाएंगे उस कलीसिया की पास्टर को चिट्ठी लिख, मुझे तेरे विरुद्ध एक कहने का है कि तू स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को बहुशे तख्तिन कहती है और मेरे दासों को वे विचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। क्या करती है? भरमाती है। भरमाने का मतलब क्या हो गया? हम भरमाने का मतलब क्या समझाओ आपने? है भड़काना, झूठी बातें बोलना, सच्चे वचन को दूसरी रीति से बताना, कॉम्प्रोमाइज करना सिखाना। ध्यान से सुनिए, मेरी दासों को मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना और वे विचार करना सिखलाकर प्रोत्साहन देता हूं। अपने आप को वो स्पिरिट कहती है, वो स्त्री कहती है मैं इजबेल हूं। दिस इज अ स्पिरिचुअल। मैं भविष्यवक्ता हूं,
लोगों को झूठी भविष्यवाणी देते हैं, लोगों को वचन में चलने की सिखाता हूं, समझौता करना सिखाते हैं। कोई बात नहीं कि तुम कैसे भी चलो। उस स्पिरिट, इस स्पिरिट के सामने ही कई लोग सेवा छोड़ने के लिए तैयार हो जाता हूं। इस स्पिरिट कलीसिया की सेवा को तोड़ते हैं। इस स्पिरिट कलीसिया में विभाजन लाती है। इस स्पिरिट कलीसिया में एकता को तोड़ते हैं। इस स्पिरिट कलीसिया के अंदर पर्सनल एजेंडास के ऊपर ज्यादा जोश देते हैं। इस स्पिरिट कलीसिया की उन्नति नहीं पर तो अपना व्यक्तिगत उन्नति पर ध्यान देते हैं। इस स्पिरिट टूटना बहुत जरूरी है। इस स्पिरिट टूटना भरमाने वाला स्पिरिट, गलत बोलने वाला स्पिरिट, गलत अर्थ बता कर देने वाला स्पिरिट, लोगों को भड़कावा देने वाला स्पिरिट, सच्चाई को टेढ़ा मेढ़ा करने वाला स्पिरिट आज परमेश्वर की पवित्र दास होने के नाते, इस कलीसिया की पासवान होने के नाते, इस कलीसिया को विभाजन में ले जाने के लिए, इस कलीसिया के लोगों की एकता को तोड़ने के लिए, प्यार को तोड़ने के लिए, परमेश्वर दिया हुआ दर्शन को तोड़ मोड़ करने के लिए कोशिश करने वाला हर इजबेल की स्पिरिट को आज हम कलीसिया मिलकर डांटते हैं, तोड़ते हैं। यीशु के नाम से पांवों तले निचोड़ते हैं। Come on, church. यदि आप मेरे साथ सहमत हुए थोड़ा अन्य भाषा में आराधना करने पाए, यदि मेरे साथ आप सहमत हुए थोड़ी देर अन्य भाषा में आराधना करने पाए परमेश्वर का, शबला दाना दाना रगजदुनी रगजदल खमनस्तके लंधो रबगजदल खमनस्ते रिगेलम दल खमन वैड प्रबेलम धुनी रगजदलम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब एगू पहुंचेगा उसके पगले अध्याय में देखा जा सकता हूं, एगू उसको नष्ट कर दिया नौ अध्याय में। आपको पता है जब एगू उस अभिषेक को पाकर उसको बर्बाद करने जा रहा है, पता आपको राज्य भवन की खिड़की से क्या लिखा गया बताओगे? आंखों में सुरमा लगाकर नीचे की ओर देखते हुए बोलेगा कि मेरे प्रभु, प्यार, वशीकरण की ताकत यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में अभिषिक्तों को भी गिराने के लिए, प्रभु की सेवा में हाथ देने वालों को गिराने के लिए, वशीकरण करने वाला हर अंधकार की वशीकरण की ताकत को आज यीशु के नाम से आत्मा में तोड़ते हैं, आत्मा में तोड़ते हैं, आत्मा में तोड़ते हैं। परमेश्वर के लोगों को गिराने के लिए इस प्रकार आत्मिक संसार में
क्रिया करने वाला वशीकरण के इजबेल की शक्ति यीशु के नाम से टूटने पाए। वशीकरण का बोरियम हो सकता है, आमीन। एक तो शक्ति कलीसिया में विभाजन लाते हैं, एकता को तोड़ते हैं, एक मन को तोड़ते हैं, प्रभु के कामों को तोड़ते हैं। यहां पर भी अब बाकी देखिए, मैं यहां पर एक बड़ा बात है, वो येहू अभी उसके मिशन में आगे चल जाएगा। रास्ता में जाते वक्त तब रेखाब का पुत्र यहोनादाब सामने से आता हुआ उसको मिला। ये रथ में जा रहा, वो आ रहा यहोनादाब, तब इस रथ में बैठा हुआ इस अभिषेक येहू जो मिशन में निकला, समझने पाए, मेरे हर बोले समझने पाए। कलीसिया के मिशन पर गए, कलीसिया को प्रभु यहाँ पर खा पी करके मोटा होने के लिए नहीं रखा। कलीसिया के सामने एक मिशन गए, मुझे और आपको प्रभु यीशु ने बचाया, एक मिशन के लिए बचाया। आगम मुझे और आपको घर देने के लिए नहीं, चंगाई देने के लिए नहीं, केवल मुझे और आपको नौकरी देने के लिए नहीं, एक मिशन के सामने खड़ा हूं मैं और आप। हमें मिशन सक्सेस होने का है तो कैसे होना का यहां पर सीखिए आप। बोलो येहू यहोनादाब से ये पूछ रहा है, बाकी सुनते जाओ, उसके बाद मैं बोलूंगा। बोला मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है। लिसन लिसन, मेरा मन तेरा प्रति निष्कपट है। बोल सकते हैं क्या? Come on. Come on, come on, come on. आप बहुत शांत लोग हैं, बहुत अच्छे भी लोग हैं, वजन अच्छी चीज समझते हैं, गलती बहुत जल्द समझ में आ जाता है। मेरा मन तेरे प्रति निष्कपट गए। सवाल है क्या तेरा मन भी वैसा ही है क्या? मेरा मन तेरे प्रति निष्कपट हूं, मेरा मन तेरे प्रति निष्कपट हूं, क्या तेरा भी मन वैसा ही है क्या? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कलीसिया के अंदर आने वाले हर विश्वासी से, आपका मन निष्कपट है क्या एक दूसरे के प्रति? चार लोग मिलकर जब गीत गाते हैं, निष्कपट है क्या, यूनिटी है क्या, एकता है क्या? तो मैं बड़ी हूं, मेरा आवाज मीठा है।
एक आदमी 1000 को और 2 आदमी 10,000 को क्यों बड़ा हुआ है। एक आदमी 1000 को और 2 जन मिलके 10,000 को भगाते हैं। एक से अच्छा है 2, एक से अच्छा है 2। अकेला में प्रतिभा प्रदर्शन की होती है, ये गदा में प्रतिभा सामर्थ्य के साथ गिर जाता है। Come on. Hallelujah. 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 आज आपको सोचने का आप किसकी शिक्षाएं प्राप्त करते हैं? इजबेल की, उन दुष्ट जो प्रभु की वचन को, कलाम को तोड़ मोड़ कर बनाते हैं अपने फायदामंद के लिए, आज की बात Amen. Praise the Lord. 2 जन एक मन, वहां पर आपस में कोई कंपटीशन नहीं की, पर्सनल एजेंडा नहीं की, जेलसी नहीं की, एक ही लक्ष्य है उन्हें, एक मन, एक ही दर्शन, एक ही उद्देश्य, परमेश्वर का राज्य आगे बढ़े। इसका बेस्ट एग्जाम्पल उसी अध्याय में आगे पढ़ लेना। पवित्र आत्मा उतर आया, सब लोग अन्य भाषा बोलने लगा। यरूशलेम में पर्व के लिए जितना भी राज्य से लोग आए थे, यहूदी और यहूदी मत पर विश्वास करने वाले, वो सब यरूशलेम में पर्व बनाने के लिए आए थे। ये जो बात हो रहा है, पवित्र आत्मा ने दिए अन्य भाषा में बातें कर रहा है, तो लोग भागते हुए जमा हुआ। बगाम्बर पत्रस को ही थोड़ा लीडर सब लोग मानते थे। पत्रस खड़ा हुआ, क्या लिखा है वचन में? पत्रस बाकी 11 के साथ खड़े होकर के प्रचार करने लगा। नहीं समझिए आप। जेम्स ने की बोला अच्छा मौका है, मुझे प्रचार करने दो। यूहन्ना ने की बोला इतने बड़े लोग आएंगे, मुझे प्रचार करने दो। एक 120 लोग वहां पर थे। यीशु की माता मरियम भी थी। माता मरियम ने की बोली कि मुझे प्रचार करने दो, मैं यीशु की माता हूं। सात दुष्ट आत्माएं निकाली हुई मरियम मगदलिनी भी थी, वहां थी। उसने नहीं कही कि मुझे प्रचार करने दो, मुझे अनुभव हो गए। क्योंकि उनमें यह है, कोई भी गाए, कोई भी बजाए, कोई भी प्रचार करे, प्रभु की महिमा होने पाए। Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. मेरा बच्चा गाए, तेरा बच्चा गाए। मेरा बच्चा बजाए, तेरा बच्चा बजाए। प्रभु की महिमा होने पाए।
Spirit of jealousy, I break it in the name of Jesus. Spirit of competition, I break it in the name of Jesus Christ. Spirit of personal ambitions, I break it in the name of Jesus Christ. Yes. वहीं पर प्रार्थना था, प्रतीक्षा था, एक मन का था. अचानक सनसनाहट के शब्द सुनने का आगम. God intervened. Heaven came down to earth. That place becomes the meeting place of heaven and the earth. स्वर्ग पृथ्वी का आग और सम्मेलन का स्थल बन गया है. वो स्थल ऐसा है तो ये भवन भी वैसा ही होगा. इस भवन में वैसा ही होगा. इस भवन में वैसा ही होगा. उसका विरोध जितना भी ताकत करेंगे, आज उसको लात मारेगा आगम. आज ताकतों को पाँव देगा, रोक देगा आगम. मैंने एक ही पॉइंट बताया आपको. ये गधा, ये गधा, ये गधा, बोलो ये गधा. हमें एक मन का होना. क्या की बली और मनोहर बात ये जब भाई लोग आपस में मिले रहे, हृदय से हृदय मिला रहे, दर्शन से दर्शन मिला रहे, हाथों से हाथ जुड़ा रहे, कंधे से कंधे लगा रहे. वहां पर सामर्थ्य है, वहां पर शक्ति है, वहां पर प्रभु का काम होगा, वहां पर अलौकिक काम होगा, अनोखा काम होगा. शैतान भागेगा, अंधकार की ताकत से भागेगा. आमीन. ये काम कलीसिया में होगा. ये काम कलीसिया में होगा. प्रभु अद्भुत की काम करेगा. काम पर वहां पर आशीष है तो ऐसे जगह पर प्रभु आशीष देगा, बढ़ोतरी देगा, आशीष देगा, देगा. वहां पर रोगियां चंगाई हो जाएंगी, लोग उद्धार पाएंगे. प्रियो, 11 लोगों के साथ खड़कर जो प्रेरित पत्रस ने प्रचार किया, 3000 लोग मन फिराया, बपतिस्मा भी लिया. कलीसिया बढ़ा. यदि उनके अंदर फिर से कौन प्रचार करना, मैं करूं, मैं ही बड़ा है, मेरा लैंग्वेज अच्छा है, मैं अच्छा बड़ा हूं, मुझे करने दो. यदि ये भाव होता, एक मक्की भी उद्धार नहीं पाते. मक्की भी जब एक मन के होकर वो प्रचार करने लगा, 3000 लोग उद्धार पाया, 3000 लोग मन फुराया, 3000 लोग कलीसिया में जुड़ गया. आइए हम खड़े हो जाएंगे प्रभु के चरणों में. हर व्यक्ति अपने आंखों को बंद कर. हर व्यक्ति अपने आंखों को बंद कर. प्रार्थना करने जा रहा है. यदि आप एक मन का है, निष्कपट हृदय का है, अपने पड़ोसी, अपने पास करने वाला के साथ आपका मन निष्कपट गए, आपके पास पड़ोस में करने वाले व्यक्ति से आपकी मन जुड़ा हुआ है, तो अब एक दूसरे के हाथ पकड़िए. तभी पकड़िए एक दूसरे के हाथ. यदि भेदभाव है, विभाजन है, जेलसी है, हृदय के अंदर वायर है, खटवागट है, हाथ नहीं पकड़ना. प्रार्थना करना शुरू कर थोड़ी देर. प्रभु से प्रार्थना करना शुरू कर थोड़ी देर. प्रभु से प्रार्थना करना शुरू कर थोड़ी देर. शाबा बाबा बालंतो ने गीत गाना बेटा. रबा जाता खमाना से रगा जाता खमाना से कलंतुरा खमाना. हर व्यक्ति प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर.
प्रार्थना कर, हालेलुया, प्रार्थना कर, हर व्यक्ति प्रार्थना कर, हर व्यक्ति प्रार्थना कर, शा बा 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 बालम धुना, हर व्यक्ति प्रार्थना कर, प्रभु से कह, प्रभु आज हमें जोड़ दे, एक साथ जोड़ दे, एक साथ जोड़ दे प्रभु, एक मन का करने दे प्रभु, एक मन का कर प्रभु, हम एक साथ आगे बढ़ पाऊं, एक साथ आपकी महिमा के जी पाऊं प्रभु परमेश्वर। चाहे हम कोई भी इस संसार के कोई प्रांतों से क्यों ना आया हो, इस देश के कोई प्रांतों से क्यों ना आया हो, कोई भी भाषा बोलने वाला क्यों ना हो प्रभु, आपने बेंगलुरु में लाकर इस कलिसिया में खड़ा किया है, एक मन का होकर, एक दर्शन में होकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु, इसलिए हमारे अंदर एकता दे, प्यार दे, एक मन दे, प्रार्थना करो। तेरे प्यार की लंबाई, तेरे प्यार की गहराई, तेरे प्यार की ऊंचाई जानना चाहत मेरी, तेरे प्यार की लंबाई, तेरे प्यार की ऊंचाई, तेरे प्यार की गहराई जानना चाहत मेरी, थोड़ा सा नहीं और आधा नहीं, तुझ में ही डूबने की चाहत मेरी, थोड़ा सा नहीं और आधा भी नहीं, तुझ में ही डूबने की चाहत मेरी, ओ थोड़ा सा नहीं और आधा भी नहीं, तुझ में ही डूबने की चाहत मेरी, थोड़ा सा नहीं और आधा भी नहीं, तुझ में ही डूबने की चाहत मेरी, थोड़ा सा नहीं और आधा भी नहीं, तुझ में ही डूबने की चाहत मेरी। मेरे साथ बोलने पर, हे प्रभु आप हमारा पिता है, आप हमारा प्रभु है, आप हमारा उद्धार करता है, हमें एक मन दे दे ताकि हम सब लोग मिलकर एक ही मन से तेरा राज्य के लिए काम कर पाओ, तेरी महिमा के लिए जीवन जी पाओ। हमारे घरों में एकता दीजिए, हमारी कलीसिया में एकता दीजिए, हमारे देश में एकता दीजिए। हे प्रभु तेरा राज्य के लिए हर एक व्यक्ति को उपयोगी बना दे। यीशु मसीह उस आत्मा के सामर्थ्य को हमें भी दे दे ताकि हम आगे बढ़कर आपके लिए काम कर पाओ। आज की कलाम के लिए धन्यवाद गो, आपने हमसे बातें किया, धन्यवाद गो, दृष्टिकोण बदल दिया, धन्यवाद गो, जीवन बदल दिया, धन्यवाद गो। फूट की आत्मा यीशु के नाम से कलीसिया से फूट जाए, विभाजन की आत्मा कलीसिया से टूट पाए, बलवा की आत्मा कलीसिया से टूट पाए, अहंकार की आत्मा कलीसिया से टूट पाए, ग्रुपिज्म की आत्मा कलीसिया से टूट पाए। प्रभु आपका धन्यवाद यीशु का नाम से, आमेन। जोड़ा ताले बजाकर प्रभु की महिमा करने पर, God bless you all, God bless you all. There is power and strength in unity. God bless you. एक गीत गाएंगे।